बच्चों, आज हम इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है। ओके, स्टैंडर्ड 5। तो हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक हमारी कल कंप्लीट हो गई थी, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला था, अब हमारा यहाँ से क्या होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था। ओके, अब 20 की सूची बनाई है। इसके अतिरिक्त जिन बीजों को आपने देखा हो अथवा जानते हो उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर 20 की सूची बनाने बोल रहा है, और जिन बीज को आप जानते हो उनका नाम लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या देखे हुए बीज, तो हमने कौन कौन से बीज देखे हैं? मूंग देखा है, गेहूँ देखा है, बाजरी देखा है, चना देखा है, मटर देखा है, अरहर का बीज देखा है। ओके ना। तो ये सारी बीज क्या है, हमने देखी है। ओके, अब यहाँ पर ना देखे हुए बीज जैसे मकई का बीज हमने नहीं देखा है, सरसों, फिर राजमा, ना देखे हुए बीज। तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या होगा? राजमा आपको पता है ना कि किसे बोलते हैं? एक काबली चना भी आती है, उसकी भी बीज मैंने नहीं देखी है कि उसकी भी बीज होती है कि नहीं होती है। ओके ना। अब यहाँ पर लिखिए, नीचे सारणी में बीजों का वर्गीकरण कीजिए। नीचे सारणी में जो है आपको बीजों का वर्गीकरण करना है, जैसे अनाज, दलहन और तेलहन। अनाज का मतलब जो हमें भोजन प्राप्त होते, जो हम खाते हैं। दलहन का मतलब दाल वगैरह, जिससे दाल बनती है। तेलहन का मतलब जिससे तेल हम पिसाते हैं, जिससे हम तेल पिसाने के लिए ले जाते हैं ना, किस किस की तेल होती है वो। अनाज हमारा बाजरी हुआ, बाजरी, गेहूँ, ज्वार, दलहन मूंग, चना, अरहर, तिलहन तिल, राई, मूंगफली। ओके, ये हमारा क्या हुआ, तिलहन हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे, तो लिखिए, तो बीज के समान टुकड़े हुए हो ऐसे बीज। अब जिस बीज का समान टुकड़ा हो जाता है, जैसे एक भाग से वो 2 भाग में चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बीज के समान टुकड़े हुए हो ऐसे बीज। तो ऐसे बीज हमारा कौन कौन सा है? मूंग है, चना है, मसूर है, अरहर है, बाजरी है, उसके बाद क्या है? मकई भी है, फिर तिल है, राई भी है ना। तिल है, राई भी है। बाकी सब मैं आपको PDF कर दूंगी। ओके, आप उसमें से लिख लेना, PDF में सब रहेगा, आप उसमें से लिख लेना। अब यहाँ पर लिखिए, गुठली, गेहूँ, अरहर, सरसों, तोराई, बाजरा, मक्का, चावल। तो एक बीज पत्री बीज, और ये दुई बीज पत्री बीज। अब एक बीज हमारा कौन कौन सा है? तो गेहूँ है, राई है, मकई है और चावल है। फिर दुई बीज हमारा क्या है? अरहर है, चना है, मटर है, उसके बाद मूंग दाल। ये हमारा दुई बीज पात्री है। ओके ना। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है। अब यहाँ पर क्या दी हुई है? क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में चलिए हम देखते हैं। 2, 3, 1 बीज पात्री और 2 बीज पात्री बीज लीजिए। चाय पीने के कप में, प्लास्टिक की थैली में या घर विद्यालय के आंगन में इन बीजों को
बोइए। ठीक है, आपको क्या करना है कि चाय पीने की जो कप होती है ना प्लास्टिक की, थैली में या घर के विद्यालय के आंगन में आपको क्या करना है, इस बीज को बोना है। ध्यान रहे कि उन्हें सूर्य प्रकाश मिलता रहे। अब आप कोई बीज बोओगे तो उसमें सूर्य का प्रकाश तो लगना चाहिए ना। बिना सूर्य के प्रकाश के, बिना पानी के, बिना हवा का वृक्ष भी नहीं होता है, पेड़ भी नहीं उगते हैं जब तक उन्हें सब चीज़ ना मिले, है ना। पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन तो देते हैं वो, इसीलिए तो हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो ध्यान रहे कि उन्हें सूर्य प्रकाश मिलता रहे। उन्हें समय समय पर पानी देते रहिए और आप क्या कीजिए, उनको समय समय पर पानी भी देते रहिए। उनका प्रतिदिन अवलोकन करते रहिए और उनका प्रतिदिन क्या कीजिए, आप देख रेख करते रहिए कि वो जो बीज है उसकी देख रेख कैसी हो रही है। पानी जब हम दे रहे हैं तो उस बीज थोड़ी सी बड़ी हुई है कि नहीं, ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से बीज पहले अंकुरित होते हैं उनके नाम लिखिए। तो मूंग और गेहूं बीज पहले अंकुरित होते हैं। कौन से बीज होते हैं, मूंग और गेहूं बीज सबसे पहले अंकुरित होता है। कौन कौन से बीज 5वें दिन अंकुरित हुए हैं। अब कौन कौन से बीज 5वें दिन अंकुरित हुए हैं आपको वो देखना है। 5वें दिन में मूंग गेहूं बीज उग गए हैं। 5वें दिन में कौन कौन से बीज उगे हैं, तो मूंग गेहूं बीज क्या हुए हैं, उग गए हैं। ओके, अब कौन सी बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ है, तो मूंग की बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ है। मूंग की बीज जो है वो अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ है। किस किस बीज में सबसे पहले 2 पत्ते निकले थे, तो मूंग और गेहूं बीज में सबसे पहले 2 पत्ते निकले थे। ओके ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना कि पत्तों का चित्र बनाना है। यहाँ पे जो है सब जो पत्ते दिख रहे हैं ना, उनका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, देखो चित्र, आपको चित्र यहाँ दिख रही है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे चित्र बनाना है 5 बॉक्स में। फिर सोचकर कहिए, लौकी के लता पर आम का फल लगे तो। अगर लौकी के लते पे अगर आम का फल लगेगा तो देखो लौकी बड़ा होता है, उसका देखो सीजन अलग अलग होती है ना, सीजन अलग अलग। अब लौकी के लत पर अगर आम का पेड़ लगे तो क्या होगा, आम अगर जैसे थोड़ी सी पक जाएगी, लोग उसे क्या करेंगे कि तोड़कर खाने लगेंगे, बिना मौसम के ही तोड़कर खाने लगेंगे। अब जब लौकी के लत पर जब आम का फल लगेगा तो सीजन से तो बेसीजन हो जाएगा ना। वो सबकी एक सीज़न होती है, आम की सीज़न होती है, लौकी कब पकता है उसकी सीज़न होती है। तो मान सकते हैं कि लौकी तो हमें उस सीज़न में भी मिलती है और आम भी हमें मिलता है, लेकिन आम पता उस समय थोड़ी सी खट्टी रहती है। तो भी लोग क्या करेंगे, आम को तोड़कर खाएंगे, आम को तोड़कर वो खाएंगे बिना सीजन के, जबकि आम पूरा पका भी नहीं होगा तो भी। तो आम तो लौकी के लत पर आम का फल पॉसिबल नहीं है ना। फिर अब दुनिया में बीज ना हो तो, अब मान लो कि अगर दुनिया में अगर बीज नहीं होगा तो हमें जो आज अनाज प्राप्त हो रहा है वो अनाज हम कैसे ग्रहण करेंगे। और अनाज तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बीज नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ऑक्सीजन हमारे लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विदाउट ऑक्सीजन तो हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्रियाकलाप आता है। क्रियाकलाप में आप देखिए, कागज़ के टुकड़े में गेहूँ और कपास के बीज को एक साथ बांध दीजिए। अब यहाँ आपको क्रियाकलाप में बता रहा है कि कागज़ के टुकड़े में गेहूँ और कपास की जो बीज होती है ना, उसको आप क्या कीजिए, बांध दीजिए। ओके, उसको आप क्या कीजिए, बांध दीजिए, उसको आप बांध दीजिए। बड़े गमले या क्यारी में इन दोनों की बुआई कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े गमले में जो है इस क्यारी में इन दोनों की क्या करनी है, बुआई करनी है। एक गमला लेकर आपको इस बीज को क्या करना है, बोना है। 10 दिन तक दोनों का अवलोकन करते रहिए, 10 दिन तक। उसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों का अवलोकन करते रहिए। ओके ना। अब यहाँ पर आइए, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या है।
तो हम आज यहाँ तक ही समाप्त करते, ठीक है। हम ये वाली फिर चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय।